नर्मदे हर। सुने फिर आगे बात करेंगे। तो ये सावन का श्रवण मास चल रहा है और इस समय हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत सीन दृश्य दिखाने आए माँ नर्मदा का। और इसके बाद आपको उस ज़मीन की ओर लेकर चलेंगे जो है तो बहुत छोटा रकबा लेकिन महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा है, आधा एकड़ ज़मीन है, लेकिन शुरुआती जो दृश्य हैं हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। ये देखें आप, ये माँ नर्मदा हैं। नर्मदे हर आप सभी दर्शकों को। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीय माँ नर्मदा का वृहद रूप आप देख रहे हैं इस समय पे। मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट सिवनी। ये देखें, बहुत ही सुंदर दृश्य माँ नर्मदा। और आगे चलकर हम रास्ते के जो अनुभव हैं या जो दृश्य हैं वो भी दिखाने की आपको कोशिश करेंगे, साथ में फिर ज़मीन भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो देखते रहें। अभी ये दृश्य का आनंद लें, बहुत ही खूबसूरत। बहुत जल्द ही हम नर्मदा से आगे बढ़कर अब हम ज़मीन दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जो दृश्य है, ये जो नर्मदा का जल देख रहे हैं, यहाँ से ये जो ज़मीन है वो लगभग तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको ज़मीन मिलेगी। 4 किलोमीटर यहाँ से, तो 4 किलोमीटर की दूरी पर वो ज़मीन है जहाँ हम जाने वाले हैं। और ये जो ज़मीन है ये नर्मदा परिक्रमा पथ पर है। आधा एकड़ का रकबा तो है, चाहे तो घर बना लें या आश्रम बना लें। आधा एकड़ ज़मीन है जिसमें आपको नर्मदा पथिक भी मिलेंगे, साथ में आप इस नज़दीक में जो नर्मदा जी हैं इनके भी दर्शन भली भांति और सहजता से कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के दृश्य दिखाते हैं। और ये हम चल पड़े हैं जंगलों से होते हुए उस ज़मीन की तरफ। ये सतपुड़ा के घने जंगल, नर्मदा का तटीय क्षेत्र, बहुत ही रमणीय स्थान है। 4 किलोमीटर की यात्रा हमें बाइक में करनी होगी। तो अब हम बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं उस ज़मीन के। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये नर्मदा परिक्रमा पथ है। ये नर्मदा परिक्रमा पथ है, पथिक यहाँ से गुजरते हैं और एक और रास्ता है वहाँ से भी गुजरते हैं ज़मीन के नज़दीक से। अब हम ज़मीन के पास चलते हैं और ये अब हम उस नर्मदा परिक्रमा पथ वाले गांव में पहुंच गए हैं। और इसी गांव के अंदर आपको ज़मीन मिलेगी। तो ये रहा वो नर्मदा परिक्रमा पथ जिस पे हम लगातार चलते आ रहे हैं। इसके अलावा ये यहाँ से एक रास्ता कटा हुआ है और ये रास्ता जाएगा उस लैंड पर। ये आपका नर्मदा परिक्रमा पथ। अभी हम पूरा अच्छे से समझाएंगे ज़मीन पर पहुंचकर। और ये रास्ता जो कटा है ये लैंड पर जाएगा। तो मैं इस कच्चे रास्ते पे आ गया हूँ। अब मेरे से थोड़ी सी त्रुटि हो गई, उसको मैं सुधारना चाह रहा हूँ। त्रुटि ये हुई कि ये नर्मदा परिक्रमा पथ जो है, जो अभी ब्लैक रोड मैंने दिखाया था, ब्लैक रोड से लगभग 200 मीटर अंदर है ये गांव।
तो यहाँ पथिक आते हैं, आसरा लेते हैं। यहाँ मंदिर भी है माँ नर्मदा का, वो भी दिखाएंगे। तो वहाँ 200 मीटर 100-150 मीटर होगा मेरे को लगता है, और कम ही 200 मीटर मान लो आप मैक्सिमम। तो वहाँ से यहाँ गांव में आते हैं और आसरा लेते हैं, रात्रि विश्राम करेंगे और फिर रिटर्न होकर वो वापस चले जाते हैं। तो ये नर्मदा परिक्रमा पथ से लगा हुआ गाँव है। दोबारा से दोहरा दे रहा हूँ, मैं अपनी गलती को ठीक कर ले रहा हूँ कि नर्मदा परिक्रमा पथ ब्लैक रोड है, जहाँ पे मैंने दिखाया था, वहाँ से यहाँ की दूरी तकरीबन 150-200 मीटर है। और यहाँ ये गांव के अंदर एक मंदिर भी है नर्मदा जी का, और यहाँ पे नर्मदा परिक्रमा पथिक आते हैं। और अब आप उस ज़मीन को दिखा रहा हूँ जिसमें आप आश्रम बनाना चाह रहे हैं या घर बना सकते हैं। चलिए, तो ये वो गांव के अंदर मैं आ चुका हूँ और मैं माँ नर्मदा जी का दर्शन भी कराऊंगा, मंदिर है जो, और ज़मीन भी दिखाऊंगा। तो ये ज़मीन के जस्ट सामने आ गए हम, और ये रही वो ज़मीन। आधा एकड़ है, यानी 50 डिसमिल ज़मीन है, 50 डिसमिल। तो अब आप देखें, मैं आपको ज़मीन की पूरी रूपरेखा बता रहा हूँ। ये ज़मीन, वो जो बिल्डिंग का कोना दिख रहा है वहाँ से स्टार्ट होती है, और ये पूरा वहाँ भी रोड है, सड़क है, आगे जाता है, शायद ये बिल्डिंग में जाता हो या आगे भी। तो वो कोने से यहाँ तक एक सड़क है, वहाँ से ये ज़मीन स्टार्ट हो गई। ये धान लगी हुई है, ये पूरा का पूरा हिस्सा जाएगा। और ये जो सामने बड़ा पेड़ नज़र आ रहा है, ये जो पत्थर है इस बिल्डिंग की आखिरी छोर के आगे, फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो मेरी जो उंगली नज़र आ रही है, ये जो पेड़ है, ये पेड़ से लेकर ये बिल्डिंग का कोना बाउंड्री का, और ये यहाँ से अंतिम ये कोना, ये हो गया एक उस तरफ का हिस्सा। उसके बाद ये सामने आएगा, ये जो बिल्डिंग घर दिख रहा है, यहाँ से स्टार्ट होगी ज़मीन, और ये यहाँ से आगे चली जाएगी चौकोर। ये पूरा आधा एकड़ है, ज़मीन के लेवल से थोड़ा सा नीचे है, गड्ढा है हल्का सा। धान लगी हुई है इसमें, देख रहे हैं आप, बढ़िया। और सामने एक बोर भी लगा हुआ है जिसमें पर्याप्त पानी रहता है, गर्मी में भी पानी निकलता है। जल स्तर यहाँ का बहुत बढ़िया है। तो मैं दोबारा से फिर से उस बात को दोहरा दे रहा हूँ जो मैंने बीच में त्रुटि कर दी थी। त्रुटि ये की थी कि डामर रोड यहाँ से लगभग 100-150 मीटर की दूरी पर है, मैक्सिमम आप 200 मीटर मान सकते हैं। तो नर्मदा परिक्रमा पथ से ब्लैक रोड से 200 मीटर पर ये लैंड है, गांव है। 200 मीटर पर ये गांव है जहां परिक्रमा वासी पथिक यहाँ आते हैं और आसरा लेते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं। नर्मदा माता का जो मंदिर है उसमें उसकी दर्शन पूजन करते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, निकल जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया आश्रम बनेगा। इसमें आप चाहें तो आधे हिस्से में एक छोटा आश्रम बना सकते हैं, और किसी हिस्से में आप एक अपना मकान भी बना सकते हैं अलग से। तो आश्रम बनाने के लिए बहुत बढ़िया है। नर्मदा जी की परिक्रमा करने वाले लोग यहाँ आके आसरा लेंगे इस आश्रम में, ये बहुत अच्छी बात है। सभी व्यवस्थाएं हैं। उस तरफ रोड लग रहा है, इस तरफ ये रास्ता लग रहा है। ज़मीन के जस्ट सामने बहुत बड़ा रास्ता है, चौड़ा है, पर्याप्त है आने जाने के लिए। ये छोटा सा ग्राउंड बना हुआ है, और यहीं पे जो नर्मदा माता का मंदिर है, अब हम उसके आपको दर्शन करा देते हैं। और ये बच्चे यहाँ खेलते हुए, और ये आपके ज़मीन के जस्ट सामने बिल्व वृक्ष, बेल का पेड़। यदि छोटा मंदिर आप बनाते तो उसके लिए भी आपको बेलपत्री की आवश्यकता अलग से लानी नहीं पड़ेगी। सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। और ये ज़मीन के जस्ट सामने माँ नर्मदा के दर्शन कर रहे हैं आप। नर्मदा माँ की मूर्ति स्थापित है, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है। और यहाँ पर हर शाम को संध्या में यहाँ पर आरती होती है। डेली का नियम है, पूरे गांव के लोग आरती करते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही बढ़िया मंदिर है माँ नर्मदा का, नर्मदेहर। कांच की वजह से ठीक से दर्शन, हाँ अब ठीक है, नर्मदेहर। तो अब एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि जैसे यहाँ गांव वाले श्रद्धालु हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं,
तो आप यदि आश्रम बनाते हैं तो आश्रम में जो सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी वो आपको इस गांव के लोग पूरी तरह से समर्पित होकर और सहयोग प्रदान करेंगे, आपको जो भी आवश्यकता पड़ेगी यदि आश्रम आप बनाते हैं यहाँ। तो मैं अब इस समय ये मंदिर के जस्ट सामने खड़ा हुआ हूँ। ये रास्ता नर्मदा परिक्रमा पथ की तरफ जाता है, ये पूरा गांव और ये यहाँ पर ज़मीन और ये मंदिर बिल्कुल जस्ट ज़मीन, ये मंदिर के जस्ट सामने और ये बढ़िया रास्ता है। दो जगह से रास्ते नज़र आ रहे हैं ज़मीन में और बच्चों की चहल पहल खेल कूद। अब मैं दूसरे रास्ते की तरफ जा रहा हूँ जो कि इस बिल्डिंग की तरफ जाता है। ज़मीन के सामने रास्ता मिलेगा आपको, यहाँ से और अच्छे से समझा दे रहा हूँ मैं आपको। अब देखें आप, ये रही ज़मीन, ये पूरी ज़मीन है, ये सामने का रास्ता हो गया, ये उस तरफ का रास्ता है और ये ज़मीन थोड़ा सा गहराई है, हल्की सी, बहुत ज़्यादा गहरा तो नहीं है ये, लेकिन इसमें यदि आप मटेरियल भरवा देते हैं, पत्थर मिट्टी कंकड़ जो भी, आप उसको लेवल करवा के और ये इस लेवल पे आ जाएगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इस ज़मीन से तकरीबन कौन सा शहर कितनी दूरी पर है। तो जबलपुर आपको यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ जाएगा और नज़दीकी रेलवे स्टेशन जो रहेगा वो आपको मात्र 17 से 18 किलोमीटर की दूरी पर नज़दीकी रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। तहसील मुख्यालय भी इतनी ही दूरी पर होगा। साथ ही एक बड़ा कस्बा 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगा, 1.5 से 2 किलोमीटर पर, जहां आपकी दैनिक जीवन की जो भी सामग्रियां हैं, दैनिक जीवन की रोज़मर्रा में जो चीज़ें लगती हैं वो आपको 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी। और मंडला आपको महज 40 किलोमीटर मिल जाएगा, 40 किलोमीटर पर मंडला है। तो सभी चीज़ें हैं, सभी व्यवस्थाएं हैं। एक छोटा आश्रम बनाने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है, नर्मदेहार। अब यहाँ वीडियो को विराम दिया जाएगा। आशा है कि आप संतुष्ट हुए होंगे वीडियो देखकर, और जो भी जैसी बात है कमेंट बॉक्स में नंबर ना डालें, ठीक बात नहीं है, हमें उससे हमारे व्यापार पर फ़र्क पड़ता है। आपसे निवेदन है कि जो भी बात है आप पर्सनल मैसेज करें, व्हाट्सएप नंबर दिया जाता है। नर्मदेहार।